कि इनके चलते पाकिस्तान और चाइना करीब आ गए हैं। इनके चलते अब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। पाकिस्तान का जो किरदार दिख रहा है वो हमको चुभता भी है और हमें सोचने के लिए मजबूर भी करता है कि आखिर हमने क्या खोया है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश नीति के स्तर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का नाम है इंडियन मीडिया क्राइंग ट्रम्प विजिट टू पाकिस्तान। तो आज हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। कि इनके चलते पाकिस्तान और चाइना करीब आ गए हैं। इनके चलते अब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। पाकिस्तान का जो किरदार दिख रहा है वो हमको चुभता भी है और हमें सोचने के लिए मजबूर भी करता है कि आखिर हमने क्या खोया है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश नीति के स्तर। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ईरान जाते हैं, ईरान से अमेरिका जाते हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ तमाम अरब मुल्कों से बात कर रहे हैं और उसके बाद शायद वो भी अमेरिका जाएंगे। कि अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी नहीं पसंद तो पाकिस्तान चले जाओ। हर मुद्दे पर पाकिस्तान, देश में जो भी हो रहा है पाकिस्तानी साजिश। लेकिन दुनिया हमारी बात नहीं मानती। तो अगर दुनिया हमारी बात नहीं मानती है तो क्या ये हमें मंथन नहीं करना चाहिए? किन गलतियों की वजह से हम आज इस स्थिति में पहुंचे? इसलिए पाकिस्तान को यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि अगर यह बातचीत कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान का रुतबा दुनिया भर में बढ़ जाएगा। हम तो तीसरी दुनिया के नेता थे, हम तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे, हम तो सार्क के नेता थे। आज कहां है? हमसे कोई क्यों नहीं बातचीत कर पा रहा? क्यों नहीं बातचीत कर रहा? हम क्यों नहीं मध्यस्थी? सही बात है। ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं माननीय लेजर आइज, मीम्स की दुनिया में तो ये हिट हैं, मगर बगैर फॉरेन मिनिस्टर इनसे बड़ा फ्लॉप मेरे हिसाब से कोई नहीं। हम तो अपने आप को विश्वगुरु मानते थे। हम तो कहते थे हम तो विश्व बंधु हैं। हम तो कहते थे कि यूक्रेन वॉर हम रुकवा देते हैं। यही तो हमारे दावे थे ना। आज इस पूरे युद्ध में हम कहां हैं? एक भारतीय की निगाह से मुद्दा यह नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि बाद में वो ये कहते हैं कि मोदी भी मेरे दोस्त हैं। याद कीजिएगा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा था कि इस सरकार की यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि इनके चलते पाकिस्तान और चाइना करीब आ गए हैं। इनके चलते अब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं द बिग पाकिस्तानी फैक्टर, द पाकिस्तानी एंगल इन ईरान टॉक्स। और साथ ही हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो क्या यह पाकिस्तान के लिए अच्छा है? नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं ईरान बातचीत के लिए। यह अपने आप में कितना खतरनाक है इस पूरी शांति वार्ता के लिए। डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हैं पाकिस्तान की और खासतौर से फील्ड मार्शल असीम मुनीर की, जो उनका संदेश लेकर ईरान गए। और जैसे कि इन तस्वीरों में जाहिर हो रहा है, वहां पर उन्होंने मोहम्मद गालिबाफ से मुलाकात की, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, इसी बयान के आगे डोनाल्ड ट्रंप यह कहते हैं कि मोदी भी मेरे दोस्त हैं। अब आप इसे भारत की निगाह से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप से पहले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी भी अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर नहीं रखा। क्यों? सही। भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है, उसका जरूरत से ज्यादा फोकस पाकिस्तान पर, यहां तक कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी। पहले ही दिन 2014 में पहले ही दिन मोदी सरकार के एक मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया था कि अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी नहीं पसंद तो पाकिस्तान चले जाओ। हर मुद्दे पर पाकिस्तान, देश में जो भी हो रहा है पाकिस्तानी साजिश। शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत आंदोलन, उसे भी पाकिस्तान। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में पाकिस्तान को लेकर जो ऑब्सेशन था वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया। ट्रंप पाकिस्तान और भारत को एक साथ रख रहे हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी इकोनॉमिक हालात से लेकर टेररिज्म को लेकर हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, दोनों। इस पूरी बातचीत के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात कुछ नहीं हो सकती। याद कीजिएगा दोस्तों, जब
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे। आपको याद है इस बातचीत में ज़ेलेंस्की से किस तरह से भिड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप? तू मैं शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक स्ट्रॉन्गमैन के तौर पर, एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे। अब कल्पना कीजिए अगर, तो इसलिए मैंने कहा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं तो पाकिस्तान को उसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम यह ना भूलें कि इस वक्त असीम मुनीर उसके तौर पर वो गए हैं तेहरान, जहां उन्होंने संदेश दिया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बातचीत करने की। इसका मकसद क्या है दोस्तों? अब ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले कि मैं बहुत डिटेल में आपके सामने पेश करूं तमाम फैक्टर्स को। पाकिस्तान इस बात को समझता है कि टेररिज्म के मोर्चे पर वो बदनाम है। पाकिस्तान इस बहुत ही रेयर, दुर्लभ मौके को अपने इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसका मुकाबला यहां भारत के साथ है। क्योंकि भारत में क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि हमारे देश में हमारी सरकार की कोशिश सिर्फ एक आदमी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब भारत विश्व गुरु नहीं है, भाजपा की माने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है इस तरह की कोशिशें करके? क्योंकि देखिए, शहबाज शरीफ का चेहरा सामने नहीं आ रहा है, या सिर्फ असीम मुनीर का चेहरा सामने नहीं आ रहा है, पूरे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का चेहरा सामने आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान को यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि अगर यह बातचीत कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान का रुतबा दुनिया भर में बढ़ जाएगा। मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कहा था कि भारत के पास यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसे उसने गवा दिया। सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैंने दावा किया, जैसे ही मैंने बयान पेश किया, भाजपा सरकार के पालतू तमाम पत्रकारों ने कहना शुरू कर दिया कि अच्छा हुआ भारत इसमें नहीं घुसा, भारत को नहीं घुसना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर भारत ने यह पेशकश की होती तो ये लोग सब भाजपा के जूते चाट रहे होते। क्षमा चाहूंगा इस शब्दावली, इस भाषा, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, मगर हकीकत यही है इंडिया के अंदर कि गवर्नमेंट जो भी कहती है, मीडिया उनका जूता चाटती है और उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि चाइना जो डिक्टेट करता है, भारत उसका अनुसरण, उससे फॉलो नहीं करता। ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, माननीय लेजर आइज, मीम्स की दुनिया में तो ये हिट हैं, मगर बगैर फॉरेन मिनिस्टर इनसे बड़ा फ्लॉप मेरे हिसाब से कोई नहीं। कि दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर कोई एक देश सबसे महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रहा है तो उसका नाम है पाकिस्तान। मतलब जिस संकट से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, परेशान है लोग, छोटे छोटे देश परेशान है, बड़े बड़े देश परेशान है। उस संकट में अगर कोई जाके वहां पे मीडिएशन कर रहा है और उसकी सेवाएं ली जा रही हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि ग्लोबल लेवल पे भी आज अमेरिका की साख बहुत बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। हम भारतीयों को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि हमको बुरी तरीके से चुभती है। हम अगर अपने पूर्वाग्रहों को किनारे रख दें तो ये, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आज की तारीख में पाकिस्तान की क्या भूमिका है। अब फर्ज करिए अगर ये भूमिका अगर भारत निभा रहा होता तो इस वक्त भारत के अंदर किस तरीके से मीडिया प्रचार कर रहा होता। हम तो अपने आप को विश्वगुरु मानते थे, हम तो कहते थे अंदर विश्व बंधु है, हम तो कहते थे कि यूक्रेन वॉर हम रुकवा देते हैं, यही तो हमारे दावे थे ना। आज इस पूरे युद्ध में हम कहां हैं? हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि ट्रंप साहब ने हमको फोन कर दिया, हम इस पे खुश हो जाते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों से हमारी बातचीत हो रही है। वेयर आर वी? क्या हम शांति दूत की भूमिका निभाने की स्थिति में हैं? क्या हमारा किरदार ऐसा हुआ कि दुनिया के तमाम देश, तमाम उनके जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में आए, यहाँ बातचीत हो? ये तो स्थिति नहीं पैदा हो रही है। तो ये बात भारत को चुभती है और ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से इस बारे में डिबेट होनी चाहिए कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति की ये हालत क्यों हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में कितने देश थे? हमने अचानक सीजफायर कर दिया, हम क्यों अलग थलग पड़े? हम क्यों दुनिया, उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में हमने अपने डेलीगेशन भेजे, लेकिन दुनिया हमारी बात नहीं मानती। तो अगर दुनिया हमारी बात नहीं मानती है तो क्या ये हमें मंथन नहीं करना चाहिए? किन गलतियों की वजह से हम आज इस स्थिति में पहुंचे? हम तो तीसरी दुनिया के नेता थे, हम तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे, हम तो सार्क के नेता थे। आज कहां हैं? हमसे कोई क्यों नहीं बातचीत कर पा रहा? क्यों नहीं बातचीत कर रहा? हम क्यों नहीं मध्यस्थ की भूमिका? तो फिर दुनिया आपको उस नजर से नहीं देखती जैसे भारत को देखा है। भारत बहुत गरीब देश था, जब आजाद हुआ भारत बहुत गरीब देश था।
लेकिन भारत के नेताओं की और भारत की सभ्यता की पूरी दुनिया में इज्जत थी। आज हमने वो इज्जत हमारे पास नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का जो किरदार दिख रहा है वो हमको चुभता भी है और हमें सोचने के लिए मजबूर भी करता है कि आखिर हमने क्या खोया है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश नीति के स्तर पर। भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द भी कहते हैं, वो इतिहास का एक हिस्सा है, वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती है, हमारे यहाँ उसका, और इस पर कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती। भाई ये भी तो होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जी ने कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात कह दी हो जिससे हम भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हमारे ट्रंप ने कुछ ऐसी बात कह दी हो जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा हो। तो दोनों ही स्थितियों में हमें जानने का अधिकार है। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि भारत का रुख अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से लगातार बदला हुआ है, और कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो हमको बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं और जिसका कोई खुलासा भी नहीं हो रहा, जिसकी कोई जानकारी भी देश को नहीं दी जा रही कि अगर समझौते का माहौल बनता है तो ट्रंप खुद पाकिस्तान जाएगा और दुनिया को दिखाना चाहेगा, अपनी जनता को दिखाना चाहेगा कि देखो हमने समझौता कर लिया। कि अगर समझौते का माहौल बनता है तो ट्रंप खुद पाकिस्तान जाएगा और दुनिया को दिखाना चाहेगा, अपनी जनता को दिखाना चाहेगा कि देखो हमने समझौता कर लिया। कई लोगों ने कमेंट में लिखा था कि बेकार की बात है, ट्रंप कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा ऐसे माहौल में। और देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है, फॉक्स न्यूज से बातचीत में खुद कहा है कि अगर समझौता फाइनल होता है तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा। और यह तय मानिए कि अगर समझौता होता है तो ट्रंप खुद जाएगा वहां पर, ईरान से पेजेश्कियान जाएंगे और वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ मिलाएंगे और दुनिया को यह दिखाया जाएगा कि देखो ट्रंप ने कैसे समझौता करा दिया। और ट्रंप इस समझौते के लिए झुकता हुआ लगातार नजर आ रहा है। कल जो हुआ है लेबनान में 10 दिन का सीज फायर जो हुआ है, और यह बेहद मजेदार सीज फायर था कि जब भी एनालिसिस कीजिए मिडिल ईस्ट की तो सऊदी अरबिया और यूएई को एक साथ मत रखिए। हालांकि यूएई के भी फॉरेन मिनिस्टर की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई थी। अब यह बातचीत क्यों हुई थी इस पर आगे बात कर लेंगे, लेकिन अभी सऊदी अरबिया की बात मैं कर रहा हूं। सऊदी अरबिया ने बहुत सीधे सीधे एक रुख अपनाया हुआ है, और वो रुख ये है कि जंग खत्म हो और होर्मुज खुले। मुझे नहीं पता कि जिस समय जंग चल रही थी उस समय जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे अखबार ये रिपोर्ट कर रहे थे कि एमबीएस लगातार दबाव बना रहे हैं इस बात का कि सीज फायर ना हो, ईरान पर लगातार हमला होता रहे। मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर वेस्टर्न मीडिया में फैलाया हुआ झूठ। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दीजिए, ताकि हम लोग को अच्छा लगे, मन लगे वीडियो बनाने में। और आप लोग भी मतलब देखिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और कौन से वीडियो पे रिएक्शन चाहते हो उस वीडियो का लिंक और कमेंट कीजिए कि क्या हमें सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से वीडियो पे रिएक्शन देना चाहिए। उस वीडियो का लिंक कमेंट कीजिए कमेंट में, ताकि हम लोग अगले वीडियो में उसका रिएक्शन दें।